कि जो जानकारी इसलिए बेहद अहम है, जो रोशनी डालती है इस बात पर कि समंदर की चाहत चीन को कैसे मार डालेगी आइंदा दिनों में। हू जिनताओ ने 2003 में कहा था कि मलक्का स्ट्रेट इज अ डायलेमा फॉर चाइना। मलक्का स्ट्रेट दुविधा वाली जल डमरू की स्थिति है। क्यों चाइना के लिए, वो मैं आपको आज बताता हूं। समंदर की यह चाहत यहां से शुरू होती है, जहां से आपको यह जानकारी मैं देता हूं कि 1 लाख जहाजों का आवागमन होता है साउथ चाइना सी में, इस जगह से जिसको कहते हैं मलक्का स्ट्रेट, मलक्का जल डमरू। कई बार हम अपने कार्यक्रम में इस बात को आपको बता चुके हैं, दोहरा चुके हैं कि मलक्का असल में चीन की वो नस है जिसको हिंदुस्तान ने अगर दबा दिया तो चीन तड़प उठेगा। यह बात तब भी रियलाइज की जा रही थी चीन में जब 2003 में स्टेटमेंट दिया गया था कि यह डायलेमा की पोजीशन है। साउथ चाइना सी और अंडमान सी को जोड़ने वाली जो ये संधि है, जल संधि, इसको मलक्का स्ट्रेट कहते हैं। और यहीं से 75 से 85% ईंधन की जरूरत जो चीन की है, वो ईंधन लेकर यहां से चलते हैं। यहां आपको ये ओमान की खाड़ी दिखाई दे रही है। यहां से चलने वाले जहाज इस व्यस्ततम समुद्री मार्ग को लेते हुए यहां से होते हुए और यहां पहुंचते हैं चीन। इस तरीके से ज्यादातर व्यापार और ईंधन की जरूरतें चीन की पूरी होती हैं मलक्का स्ट्रेट के माध्यम से। यह मलक्का स्ट्रेट अगर हिंदुस्तान ने स्ट्रैंगुलेट कर दिया, जो कि बार बार कहा जा रहा है और कुछ सूत्र बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में यह विकल्प भी हिंदुस्तान ने खुला रखा है अंडमान के पास, इसीलिए भारत की तैनाती और बढ़ गई है कि आने वाले दिनों में अगर आवश्यकता हुई तो यह मलक्का स्ट्रेट में यहां पर रोक दिया जाएगा उन तमाम जहाजों को जो चीन की तरफ ईंधन और व्यापार के लिए जा रहे होंगे। और अगर ऐसा होता है तो 1 हफ्ते के भीतर भीतर 8 अरब डॉलर के हिसाब से आप समझ लीजिए, माफ कीजिए, अगर आप इसका 1 हफ्ते का अंदाजा लगाते हैं तो ये 8 करोड़ डॉलर के हिसाब से इसको नुकसान होता है। और अगर इसका सालाना अंदाजा आप लगाएंगे तो ये 200 अरब डॉलर के आसपास पहुंचता है। ये अरब डॉलरों के ये गणित ये आम लोगों के लिए नहीं बने हुए, लेकिन शी जिनपिंग इसको समझते हैं। ये गलतियां उनसे नहीं होंगी जब ये गणित वो लगा रहे होंगे, और उनको ये मालूम है कि अगर इतना बड़ा, इसके लिए उन्होंने ऑप्शंस बनाने की कोशिश की। इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान के जरिए सोचा कि यहां से यहां तक आएंगे जहाज और यहां से मेनलैंड चाइना में उनका सामान पहुंच जाएगा। उन्होंने एक और जरिया सोचा जो कि सिर्फ गर्मी के दिनों में मुमकिन है, इसलिए क्योंकि गर्मी के दिनों में बर्फ पिघल जाती है और यहां उत्तरी पैसिफिक से होते हुए, आर्कटिक से होते हुए चीन के जहाज जाएंगे। लेकिन ये इतना लंबा रास्ता होगा कि वो मैं जो आपको 800 अरब डॉलर बता रहा था वो और कई गुना ज्यादा हो जाएंगे। अब ये क्या मलक्का स्ट्रेट का बंद किया जाना भारत के लिए आसानी से आजमाए जा सकने वाले विकल्पों में से एक है क्या? नहीं है। इसीलिए आज तक इस विकल्प का इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन क्या आने वाले दिनों में इस विकल्प का इस्तेमाल हो सकता है? क्या मलक्का स्ट्रेट में तोते की गर्दन पकड़कर हम लद्दाख में जो तनाव है उसको कम कर सकते हैं क्या? इस पर हम चलेंगे।